हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो तियांग से शादी करने वाला है। पूरी धूमधाम से शादी हो रहा है। पूरे घर की तैयारी बहुत ही अच्छा हुआ है। सभी लोग दोनों की शादी की बात कर रहा था। जनको बहुत खुश है। उसकी दोस्तों से कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी घरवाली मिला है और तियांग बहुत ही हैंडसम है। मैंने कभी नहीं सोचा था हैंडसम के साथ साथ मुझे इतनी अमीर हस्बैंड भी मिलेगा। मैंने सोचा था मुझे किसी बुड्ढी के साथ शादी करवाएगा मेरे पेरेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यून और मिंगा ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आखिर तुम इतनी क्यूट हो, तुम भी तो हैंडसम हो ना, तुम्हें किसी बुढ़े के साथ शादी क्यों करवाएंगे? जनको, तुम ज़्यादा सोचते हो। जनको ने कहा, तियांग वो मुझे देखकर खुश तो होगा ना, मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना। यून और मिंगा ने मजाक में कह दिया, अगर तियांग तुमसे शादी करने के लिए नहीं राजी होगा ना, हम उसे पीटने वाले हैं। जनको ने गुस्सा करते, अगर ऐसा किया ना, मैं तुम लोगों से बात नहीं करूँगा। यून और मिंगा ने कहा, शादी अभी तक हुआ नहीं और अभी तुम उसकी साइड ले रहे हो। आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं, भूल मत जाना। जनको ने कहा, तुम भी भूल मत जाना कि तियांग मेरी हस्बैंड है। तुम अपनी तियांग के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हो। वो दोनों जंको को देखकर उसकी मजाक उड़ाता है। जंको का तियांग की शादी हो जाने पर जंको वो दरवाजे के सामने आने के बाद उसने बिल्डिंग को देखा। इतनी ऊंची बिल्डिंग। जंको ने कहा, इतने बड़े घर में मैं रहने वाला हूँ, ये तो बहुत ही आलीशान घर है। और इसके बाद जैसे वो अंदर आया, अंदर आने के बाद जंको की आंखें और भी चमकने लगा। तियांग के घर के अंदर एंटर करते हुए देखकर अरीशा, जो आर्यमान जिनकी डॉटर है, और तियांग अरीशा की अंकल है। अरीशा तुरंत दौड़कर आ जाता है अपने अंकल की गर्दन पर अपने हाथ रखते हुए कहा, अंकल आप आ गए हो, मैंने आपको बहुत मिस किया है। आपने शादी कर लिया, मुझे आपके साथ जाना था। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें साथ लेकर जाने वाला था लेकिन जल्दी था और तुम तैयार नहीं हो पाए तो मुझे जाना पड़ा। लेकिन तुम बाद में तो ड्राइवर के साथ आ सकते थे ना। आयशा ने कहा, लेकिन मुझे ही नहीं आना था। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? आयशा ने कहा, अंकल आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं आपसे नाराज़ था, मैं आपकी शादी में क्यों आता? और वैसे आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, तुम मेरे गर्दन पर अपने हाथ रखे हो और इसके बाद ऊपर से बोल रहे हो कि तुम मुझसे नाराज़ हो। आखिर तुम मुझसे कैसे नाराज़ हो सकते हो? मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मुझसे नाराज़ हो ही नहीं सकते हो। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें साथ में नहीं लेकर गया। आयशा ने कहा, अंकल अब उन सारी बातों को छोड़ दीजिए, अब अपनी लाइफ पार्टनर को साथ में लेकर आए हो, हमें उनको वेलकम करना चाहिए। जिनको बहुत देर से दोनों की बातों को सुन रहे थे और वो ही पर ही खड़े थे। तिया ने कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? तो आरिशा ने कहा, हाँ अब तो वो जेलस हो रहा होगा। तिया ने कहा, तुम कुछ भी कहते हो आरिशा, चलो मेरी गर्दन को छोड़ो और मुझे जनको को कमरे में लेकर जाने दो, वो बहुत थक गया होगा। जनको ने कहा, मैं खुद चला जाऊंगा लेकिन मुझे नहीं पता है कि मेरा रूम कहाँ है। तो आरिशा ने कहा, तुम्हारा रूम? तुम्हारा रूम कोई भी नहीं है। तो तिया ने कहा, तुम्हें क्या कह रहे हो? मेरा रूम जो है वो जनको का भी है। तो आरिशा ने कहा, अंकल मेरा रूम और आपका रूम एक है। जनको बीच में कहाँ से आ गया? जनको ने कहा, क्या आप दोनों एक ही कमरे में रहते थे? तिया ने कहा, नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो, वो तो मजाक कर रहा है। आयशा ने कहा, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैं अंकल के साथ ही सोता हूँ। अंकल अब झूठ क्यों कह रहे हो, मैं तो आपके साथ सोता हूँ ना। तिया ने कहा, ऋषा तुम कुछ भी कहते हो, छोड़ो। और इसके बाद जनको के हाथ पकड़ते कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ। जनको वो बहुत ही हैरान था। आयशा ने भी जो कुछ भी कहा, वो तियांग के साथ कैसे सो सकते हैं? वो एडल है और दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। जनको ने कहा, क्या ये सच है या फिर वो मजाक कर रहा है? नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, वो मजाक कर रहा होगा। वो दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं? तियांग ने अभी भी तो कहा कि वो मजाक कर रहा है, मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। तियांग जनको को रूम में लाने के बाद जनको से कहा, जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, उसके बाद हम दोनों को नीचे डिनर करने जाना है। जनको ने कहा, आप फ्रेश नहीं होने वाले हो क्या? तियांग ने कहा, पहले तुम चले जाओ उसके बाद मैं चला जाऊँगा, वैसे मुझे आरिशा के साथ कुछ बात करना है। जनको शाह लेने तो चले जाता है लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। और यहाँ पर तियांग वो आरिशा से कहता है, तुम उसके सामने कुछ भी कहते हो, उसे क्या लग रहा होगा? तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए, दोबारा ऐसे मजाक करने से पहले 100 बार सोच लेना। अब मेरी शादी हो गई है, तुम ऐसी बातें नहीं करोगे। आयशा ने कहा, अब तो मेरे अंकल हो ना, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ, उसे थोड़ी बुरा लगेगा। तिया ने कहा, अरीशा तुम एडल हो चुके हो और तुम्हें नहीं लगता है कि मेरे साथ तुम्हें इतना चिपकना नहीं चाहिए? तुम्हें आप में ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें किसी भी लड़के के साथ इतना चिपकना नहीं चाहिए अरीशा। अरीशा ने कहा, अंकल अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। तिया ने कहा, अरीशा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वो उस पर गुस्सा करने वाला होता है जनको। वो फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। तिया ने कहा, इतनी जल्दी भी आ गए तुम? जनको ने कहा, मुझे टाइम नहीं लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है, जनको तो जल्दी में इसलिए आ गया था,
उसे आके देखना था कि तियांग आरिशा से क्या बात करता है। तियांग ने कहा, आरिशा अब मैं तुमसे और बात नहीं कर सकता, मुझे फ्रेश होने जाना है, अब तुम भी चले जाओ। और जंको, तुम तैयार हो जाओ, मैं फ्रेश होने के बाद तुम्हें साथ में लेकर नीचे डिनर करने जाऊँगा। आरिशा ने कहा, अंकल मुझे भी आपके साथ आना है। तियांग ने कहा, बदतमीज़। ऐसा कहते वो वॉशरूम चला गया। जंको, वो आरिशा की बातों को समझ नहीं पा रहे थे। क्या वो सच में मजाक करता है या फिर सच में वो तियांग को प्यार करता है, उसे चाहता है? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? जनको ने कहा, या फिर वो ऐसे ही मजाक करता रहे। शायद मुझे इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तियांग सही कहता है, वो ऐसा ही है। तियांग आ जाता है, जनको से कहता है, क्या हुआ, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? जनको ने कहा, मैं तैयार हो ही रहा था। तियांग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? जनको ने कहा, कुछ भी तो नहीं। और उसके बाद तियांग और जनको वो दोनों तैयार होकर नीचे डिनर करने के लिए चले जाते हैं। डिनर टेबल पर आरिशा तियांग की पैरों के साथ बहुत ही नौटी हरकतें करने लगता है। तियांग जनको के पास जाकर उस पर करते कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? सब लोग सामने हैं, क्या तुम थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते हो? जनको ने कहा, क्या मैंने क्या किया है? तियांग ने कहा, क्या तुमने क्या किया है? तुम मेरी पैरों के साथ ये क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? थोड़ा सा इंतजार करो, रूम में जाने के बाद सब कुछ होगा। जनको ने टेबल के नीचे से आरिशा की पैरों को देख लिया, जो तियांग के साथ बहुत ही गलत हरकतें कर रहा था, जो नहीं करना चाहिए। जनको जब तियांग के साथ रूम में आ जाता है, तियांग जनको के साथ बहुत ही रोमांटिक होने वाला होता है। जनको ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। तियांग ने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ देर पहले तो बहुत ही उतावले हो रहे थे, तुम तो सबके सामने ही। जनको ने कहा, वो मैं नहीं था। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो कौन था? जनको ने कहा, वो मैं नहीं था, वो आरिशा थे। तियांग ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, वो कैसे हो सकता है? जनको ने कहा, खुद ही सोचिए आप, मैं आपके साथ बैठा हुआ था और वो आपके सामने से सब कुछ कर रहे थे, आप खुद सोचिए ज़रा। तियांग ने कहा, वो ऐसा क्यों करेगा? जनको ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तियांग ने कहा, वो तो मैं समझ गया, लेकिन आरिशा आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया है, वो अभी ऐसा क्यों करेगा? शायद वो मजाक कर रहा होगा। जनको ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तियांग ने जनको की फोrehead पे किस करते कहा, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम इस बारे में किसी के साथ भी डिस्कस मत करना, वो ऐसा ही है, मैं उसे संभाल लूँगा, ठीक है? और तुम उसे और मुझे लेकर कोई शक तो नहीं कर रहे हो ना? आखिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं उसके अंकल हूँ। जनको ने कहा, मैं जानता हूँ। उसके बाद तियांग और जनको दोनों बेड पर थे। जनको को तियांग ने बहुत प्यार देने के बाद उसे अपने सीने में लगा कर रखा। जनको सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन सुबह जैसे ही दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं, तियांग और जनको बैठने वाले होते हैं, आरिशा वो जनको की चेयर खींचते हुए कहा, आज मैं अंकल के साथ बैठूंगा। जनको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, आरिशा तुम क्या कर रहे हो? तुम बदतमीजी नहीं कर सकते हो, वो मेरी लाइफ पार्टनर है, तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। और जनको तुम्हारी उम्र के हैं, तुम दोनों तो दोस्त बनना चाहिए तुम दोनों को। जनको ने कहा, ठीक है तुम बैठ सकते हो, मैं जाकर किसी और चेयर पर बैठ जाता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मेरे सामने वाले चेयर में बैठ जाओ। आज जनको के साथ तियांग सामने सामने बैठकर खाना खाना चाहता है, क्योंकि कल आरिशा उसके सामने बैठकर ही सब कुछ किया था। तो तियांग जनको से कहता है, तुम समझ रहे हो ना? जनको ने कहा, मैं समझ गया। तियांग ने कहा, तुम बहुत समझदार हो। और उसके बाद जनको तियांग के सामने बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन आज आरिशा ने तियांग के पास बैठते हुए वो जानबूझकर अपने पैरों से फिर से वही हरकतें करने लगा, लेकिन आज उसको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। वो उसके पास जो बैठे हुए थे, तियांग ने आरिशा से कहा, है तुम क्या कर रहे हो? आरिशा ने कहा, अंकल आप क्या कहना चाहते हो? आरिशा अंकल की तरफ देखकर बहुत ही मासूम बनकर कहता है, अंकल आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? तियांग ने कहा, तुम क्या करे वो तुम खुद भी जानते हो, मैं तुम्हारे अंकल हूँ, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, अपनी पैर हटाओ। आरिशा ने कहा, अंकल मेरी बात तो सुन लीजिए आप, अंकल आप मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते हो। तियांग ने कहा, घर पर कोई नहीं है, सब लोग तैयारी कर रहा है, आज हमें जनको के घर जाना है, और तुम हो कि ऐसे बिहेव कर रहे हो, जनको को क्या लगेगा? अगर उसने हम दोनों के रिश्ते को गलत समझ लिया तो तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए आरिशा। आयशा ने कहा, अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया गलत? मैंने जो कुछ भी किया अच्छा ही तो किया है ना? तियांग ने कहा, अच्छा क्या है तुमने? क्या अच्छा क्या है? अपने ही अंकल के पैरों के साथ तुम्हें ये सब कुछ करना अच्छा लगता है? आयशा ने कहा, अंकल मैं आपको पसंद करता हूँ, आप जानते तो हो। ये सब कुछ जानने के बाद भी आपने शादी कर लिया, मैंने आपकी पार्टनर को भी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता हो, मुझे बहुत ही घुटन हो रहा है, तो मैं चाहता कि आप मुझे अपना लो। अंकल मुझे आपके साथ सोना है। तियांग ने आरिशा को थप्पड़ मारने वाला होता, जनको ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तियांग ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या, उसने कितनी गंदी बात बोला है? जनको ने कहा, मैंने सुना है,
लेकिन आपने उसको बढ़ावा दिया है। आपको पहले संभल जाना चाहिए था। मैं आए हुए 2 दिन हुआ है, अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। क्या आप इतने सालों से नहीं समझे? वो आपको चाहता है, आपको पहले ही रोक देना चाहिए था। आयशा ने जनको के साइड पर जाते हुए कहा, देखा, वो भी मेरे बारे में समझ गए आते ही, और आप नहीं समझे अंकल। जनको, तुम बहुत अच्छे हो। अगर मैं अंकल के साथ रहूँगा तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। तो जनको ने कहा, ऋषा ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे अंकल के लाइफ पार्टनर हूँ और तियांग तुम्हारा अंकल है। तुम अपने ही अंकल के साथ ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ऋषा। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना, मैं तुम्हारी बहन से कह दूंगा। मैं दोबारा नहीं सोचूंगा। आयशा ने कहा, मुझे लगा तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत बुरे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है अंकल। आप भी उसके साथ रहकर ऐसे ही बन जाओगे। भले ही आप मुझसे शादी ना करो, लेकिन हम दोनों साथ में तो रह सकते हैं ना? तियांग, वो आयशा से कहता है, दोबारा अगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश करोगे ना, तो मैं बहुत बड़ी कदम उठाने वाला हो, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। आयशा ने कहा, अंकल अब क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, तुम्हें इस घर से बाहर भेज दूंगा या फिर मैं चला जाऊंगा जनको को लेकर, लेकिन हम दोनों एक घर में नहीं रह सकते हैं। आज जनको का तियांग जनको के घर पर आए हुए हैं और यहाँ पर जनको वो तियांग से कहता है, तो तुमने क्या सोचा है? तियांग ने कहा, जनको, जो सही रहेगा हम वही करेंगे। अगर आरिशा अपनी गलती को नहीं समझते हैं तो अब मुझे आरिशा के लिए कुछ करना होगा या फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे। वैसे मैं अलग तो नहीं होना चाह रहा था कि आरिशा पागलपन कर रहा है तो मुझे बहुत ही बड़ा कदम उठाना होगा। जनको ने कहा कि उन्हें आरिशा की शादी करवा दे। वैसे वो भी तो एडल्ट है ना, तो उसकी शादी करवाना चाहिए हमें। तो वो ऐसा नहीं करेगा। तिया ने कहा, शादी? तुम देख रहे हो ना वो कैसी हरकतें कर रहा है। अगर वो शादी करने से मना कर दिया तो? जनको ने कहा, वो मना तब करेगा ना जब हम उसे बताएंगे। तिया ने कहा, तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम उसे बिना बताए उसकी शादी करवा दे? ये कैसे हो सकता है? जनको ने कहा, मेरी कहने का मतलब है कि क्यों ना हम उसकी पेरेंट्स से बात कर ले और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का चुनकर उसकी शादी करवा दे। शादी के बाद आरिशा अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही बिजी हो जाएगा तो उसको आपकी याद नहीं आएगा। वो बचपन से आपके साथ है ना, तो उसे लगता है वो आपसे प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार जो है आपके लिए बहुत ही अलग है। वो उसको गलत समझ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शादी के बाद आरिशा को अपनी गलती की समझ आ जाए। तिया ने कहा, चंको, तुमने सही कहा, मुझे इस बारे में सोचना होगा। और इसके बाद तिया अपनी ब्रदर से बात करता है। तो आरिम ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि आरिशा की शादी करवा दे, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों? तिया ने कहा, मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का है, अगर आप लोग उससे मिलना चाहो तो मैं उसे बुला लूँ। तो उसके बाद तिया उसकी बहुत ही पहचान के बहुत ही अच्छे एक लड़के को आर्यन से मिलवाता है। आर्यन और जिन को वो लड़का बहुत पसंद आता है। तो उन लोगों ने कहा, ठीक है, आयशा के लिए सही होगा, लेकिन आयशा को उससे मिलवाना चाहिए ना? तिया ने कहा, हाँ आयशा को तो मिलवाना चाहिए, लेकिन उससे नहीं कह सकते हैं इस लड़के के साथ इसकी शादी होने वाले है, वरना वो इसे नहीं करना चाहेगा। जिन ने कहा, तियांग, क्या तुम लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो? जिनको ने कहा, नहीं नहीं, बस आरिशा की लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। आज आरिशा की शादी है। आयशा ने कहा, मुझे शादी नहीं करना है। जिनको ने कहा, तुम्हें शादी करना होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। आयशा ने कहा, तुम 2 दिन से आए हुए, तुम क्या करोगे? जिनको ने कहा, तुम तियांग के साथ जो करना चाहते हो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा। क्या ये सही रहेगा? उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स वो सोच लेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है उन लोगों को। आयशा ने कहा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? जनको ने कहा, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम जिसे प्यार समझ रहे हो ना, वो एक अंकल के साथ तुम्हारा एक अलग सा प्यार है, लेकिन तुम उसको कुछ अलग ही बना रहे हो। जो तियांग और मेरे बीच में है ना, वो तुम्हें किसी और के साथ करना है, ना कि अपने अंकल के साथ। देखो तियांग, और मैंने जो भी फैसला किया है ना, तुम्हें अच्छे के लिए किया है। तुम एक बार शादी कर लोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती किया है। मैं किसी को नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं तुम्हें अंकल। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। आरिशा, अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ और अपनी लाइफ को सेटल कर लो। वो लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हें बहुत प्यार भी करेगा, और देखना तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा, जैसे कि मुझे तुम्हारे अंकल से हुआ है और तुम्हारे अंकल को मुझसे। आयशा ने कहा, मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं? जिनको ने कहा, तुम्हें मेरी बात मानने पड़ेंगे। जिनको की बात सुनकर आयशा ने कहा, तुम गलत कर रहे हो। लगभग 1 साल होने वाले हैं जनको का तियांग की शादी के, और आयशा और उसके हस्बैंड की भी। जनको का तियांग बेड पर थे। तियांग ने जनको की फोrehead पे किस करते कहा, जनको, तुम बहुत थक गए होंगे ना? जनको ने कहा, क्यों पूछ रहे हो, मैं ठीक हूँ। तियांग ने कहा, सच में ठीक हो? जनको ने कहा, और नहीं तो क्या, मुझे क्या हुआ है? तियांग ने कहा, फिर मत कहना। उसके बाद तियांग जनको के ऊपर आने ही वाला होता है। तियांग की फ़ोन पर आरिशा की कॉल आते हैं। तियांग ने कहा, आरिशा? जनको ने कहा, उठाकर देखो वो क्या कहना चाहता है, वो ठीक तो है ना?
तियांग ने कहा, लेकिन मैं उसकी फ़ोन नहीं उठाना चाहता हूँ। जनको ने कहा, तियांग उठा भी लो, शायद वो उसकी गलती की एहसास हो गया है उसे। आयशा ने जैसे ही अपने अंकल की वॉइस सुना, अंकल आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, क्या? आयशा ने कहा, अंकल आई एम सॉरी, मुझे अपनी गलती की एहसास है। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको सॉरी कैसे कहूँ। मैं जनको को थैंक्स कहना चाहता हूँ। मेरी शादी हो जाने पर मैंने अपनी गलती की एहसास किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसके बाद जनको को थैंक्स कहता और सॉरी भी। और इसके बाद जनको का तियांग बहुत खुश थे। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाते हैं। और ऐसी हैप्पी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।